हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर के कुछ मेथड्स हैं जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम x इक्वल्स टू 12 करते हैं और हम console डॉट लॉग यहाँ पे x कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है 12। और आप सिर्फ कॉन्स्ट नहीं, अगर आप किसी वैल्यू को जो है वो लेट करके भी असाइन कर रहे हैं और आप उसकी वैल्यू बाद में चेंज कर देते हैं, जैसे मैं x इक्वल्स टू 50 कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी x की वो 50 आ जाएगी बाद में। तो ये तो हमारे पास सिंपल नंबर्स हो गए। ये नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर्स होते हैं और अगर आप इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50.5, 3 टू 1 वटेवर, और आपके पास वही वैल्यू आएगी। जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटीजर और फ्लोटिंग ये अलग अलग डेटा टाइप्स नहीं होती, जैसे कि हमने डेटा टाइप्स वाली वीडियो के अंदर देखा था। हमारे पास सिर्फ नंबर टाइप की वैल्यू होती है फॉर नंबर्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने वाली है कि आप किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डूइंग x डॉट टू स्ट्रिंग। और जब आप इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो तो वही नंबर कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। इसी तरीके से अगर आपको किसी नंबर को उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बताना है, आपने पढ़ा होगा कि नंबर में एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूज वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर मुझे किसी एक्सपोनेंशियल वैल्यू में इसको दिखाना है तो मैं कहूँगा 2 एक्सपोनेंशियल। और अगर हम ये करें तो ये बता रहा है कि 5.05321, यानी कि वही चीज़ है लेकिन इनटू एक्सपोनेंट 1। तो आप एक्सपोनेंट के अंदर वैल्यू दिखा सकते हो जो कि डॉट को आगे पीछे स्विच कर रहा होता है इन दिस पर्टिकुलर केस। अच्छा, अब हम बात करते हैं टू फिक्स्ड। फिक्स ये काम करता है कि आप किसी भी नंबर को उसके किसी डेसिमल पॉइंट तक बता सकते हो। जैसे ये 50.5 है, तो अगर मैं इसको कहूँ टू फिक्स 1 तो ये 50.5 तक लेकर जाएगा, यानी कि एक डेसिमल पॉइंट तक ला रहा है। अगर मैं कोई वैल्यू नहीं देता तो ये इसको राउंड ऑफ कर देता है और ये 50.5 को 51 कर रहा है। अगर मैं 2 कहता हूँ तो ये डॉट 53 तक लेके जाएगा। इसी तरह 3 कहूँगा तो डॉट 532, 4 तक लेके जाऊँ तो 1, 5 तक लेके जाऊँ तो इसके आगे ये 0, और इसके आगे ये जितने आप ऐड करते रहोगे उतने 0 ही ऐड करेगा। तो इसकी वैल्यू चाहे जितनी भी बड़ी आप कर लेंगे, अगर वो उतनी बड़ी वैल्यू नहीं हो रही होगी तो ये उसमें 0 ऐड करता रहेगा, वरना वो वैल्यू दिखाएगा जहाँ तक वो दिखा सकता है। तो आई होप कि आपको टू फिक्स का आइडिया हो गया होगा कि कितने डेसिमल पॉइंट तक मुझे इस वैल्यू को लेके जाना है। दूसरी एक और जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है टू प्रिसिशन। टू प्रिसिशन टू प्रिसिशन क्या काम करता है? टू प्रिसिशन इतनी लेंथ की स्ट्रिंग बनाता है, यानी कि आपके पास 10 लेंथ की स्ट्रिंग होगी। ये इस चीज़ को नहीं देखेगा कि डॉट के बाद कितनी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ जाके इसका डॉट जो है वो हटा दूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे यूँ करके ले आऊँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ पे यूज़ करता टू फिक्स्ड 10, तो ये क्या कर रहा है? ये डॉट के बाद 10 कैरेक्टर्स तक गिन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टू प्रिसिशन 10, तो इसका मतलब है कि चाहे कितने भी बड़ा नंबर हो या कहीं पे भी डॉट हो, इतने नंबर से ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग नहीं होगी। तो अगर आप इसकी लेंथ गिनेंगे फिर इस पूरी स्ट्रिंग की, तो वो 10 की लेंथ बनेगी इंक्लूडिंग द डॉट इन दिस केस, ठीक है। आखिर में जो एक चीज़ है वो है हमारे पास वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ क्या काम करता है? अगर मैं इसको वैल्यू ऑफ इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इस तरीके से ब्रैकेट में ले आऊँ, तो ये क्या काम करता है? ये एक नंबर को एक नंबर में कन्वर्ट करता है। अब ये वो डेफिनेशन है जो हमें वेबसाइट्स पे मिलती है कि यार वैल्यू ऑफ रिटर्न्स अ नंबर ऑफ अ नंबर। लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये प्रिमिटिव टाइप है। और हमने पहले बात किया, अगर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग असाइन करो, डायरेक्टली कोई नंबर असाइन करो, डायरेक्टली कोई बुलियन असाइन करो, तो वो प्रिमिटिव होता है। लेकिन इसका एक और तरीका ये भी होता है कि मैं यहाँ पे कहूँ न्यू नंबर और मैं यहाँ पे 12 कह दूँ। इस केस के अंदर भी वैल्यू ऑफ जो है, जो चीज़ निकाल के मुझे वापस देगा, ये चीज़ एक प्रिमिटिव है। ये चीज़ एक प्रिमिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अब मैं जाके x को लॉक करूं तो आपको नज़र आएगा कि ये मुझे नंबर तो दिखा रहा है, लेकिन ये असल में 12 के बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जाके कहूँ 12 ट्रिपल इक्वल्स टू 12, तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा ट्रू। लेकिन अगर मैं इस लाइन को हटा दूं और मैं कहूँ अब कि यार 12 ट्रिपल इक्वल्स टू x, तो ये कहेगा फॉल्स। अब क्यों फॉल्स कह रहा है ये? क्योंकि अगर मैं यहाँ जाके कहूँ कि भाई टाइप ऑफ 12 जो है वो क्या है, तो ये बोलेगा नंबर। लेकिन टाइप ऑफ x क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये न्यू नंबर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप दो वेरिएबल या दो इस तरीके से वेरिएबल बना लो और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हों, तो कभी भी वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। मैं x डबल इक्वल्स टू वाई कर रहा हूँ तो ये फॉल्स है। इवन यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल्स टू भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, डबल इक्वल्स टू कर रहा हूँ, जो कि नॉन स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग है, ये भी फॉल्स है। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट
कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते या कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर जाके एक जगह पे स्टोर होता है, और जब आप दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो दोनों अलग अलग जगह पे जाके स्टोर होते हैं। और इक्वालिटी जब जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है तो ऑब्जेक्ट्स की इक्वालिटी का मतलब होता है कि वो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे हों, तो वो बोलेगा हाँ ये ट्रू है, वरना वो बोलेगा ये ट्रू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 1 2 यानी कि 12 कर दूँ और यहाँ पे 12 कर दूँ, तो अब ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एक ही वैल्यू है, प्रिमिटिव वैल्यू है, और उसको कंपेयर किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जाके नंबर का फंक्शन इस्तेमाल करूं और उसके अंदर मैं एक नंबर दे दूं, तो ये मुझे एग्जैक्टली उसका प्रिमिटिव आउटपुट देगा, जो कि है 12। अगर मैं इस 12 को करूं स्ट्रिंग के अंदर, तो भी ये मुझे एक नंबर दे देगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? 12। बिल्कुल सही दे दिया इसने। अगर मैं जाके यहाँ पे कहूँ 12.22 या 33, तो ये 12.33 का आउटपुट देगा, ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं इसके अंदर जाके स्पेसेस देना स्टार्ट कर दूं और मज़ीद कोई चीज़ लिखना शुरू कर दूं, तो ये मुझे नॉट अ नंबर देगा, क्योंकि ये इस पूरी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसमें हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए होंगे, वरना ये नंबर का फंक्शन जो आउटपुट देगा वो नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पार्स इंट। पार्स इंट क्या काम करता है? ये एक स्ट्रिंग को उठाता है, उसके अंदर का नंबर देखता है और उस नंबर को कन्वर्ट कर देता है नंबर के अंदर बेसिकली, यानी कि उस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो भी नंबर वैल्यू होगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर का मतलब ये होता है कि इसमें अगर कोई डॉट वॉट है तो वो सब चले जाएंगे साइड पे, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी। ये कोई राउंड ऑफ नहीं करता, कोई काम नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे 12.9 भी कर दूँ तो ये भी मुझे 12 ही देगा, क्योंकि ये इस चीज़ को सीधा सीधा निकाल देता है साइड पे, पार्स इंट। अगर मैं इसके बजाय पार्स फ्लोट यूज़ करूँ, पार्स फ्लोट, तो पार्स फ्लोट इस चीज़ का ख्याल रखता है कि अच्छा उसके बाद डॉट वाली चीज़ों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो मैं यहाँ पे 2222 दे सकता हूँ, ये उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, या सॉरी फ्लोट की जो भी वैल्यू होगी उसको निकाल के लेकर आएगा, और हमें जो नंबर देगा वो फ्लोटिंग नंबर होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर मैं 20 30 ये सारी चीज़ें लिखूँ तो ये इसको भी कन्वर्ट कर देता है। नंबर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर नंबर जाके लिखूँ तो नंबर इस चीज़ को बोलता है कि नहीं भाई ये नॉट अ नंबर है, आपने बीच में स्पेसेस कैसे डाल दिए। लेकिन अगर हम पार्स फ्लोट देखें तो पार्स फ्लोट इस चीज़ को अलाउ कर देता है, इस पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेम गोज विद पार्स इंट। अगर पार्स इंट के अंदर आप स्पेसेस डाल दो, वैल्यूज़ डाल दो, इवन कोई कैरेक्टर भी डाल दो, तो वो भी उसका कोई मसला नहीं है। वो सबसे पहला नंबर उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, और उसको वो आगे लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो सारे फंक्शंस थे जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, लेकिन इसमें से आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो ये है कि आप किसी नंबर को देख सकते हो कि वो इंटीजर है या नहीं है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ नंबर डॉट इज़ इंटीजर, और अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये मुझे कह रहा है नहीं नहीं ये इंटीजर तो नहीं है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको हटा के ऐसा कर दूँ तो अब ये क्या कह रहा है? ये स्टिल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये नंबर इस इंटीजर जो है वो स्ट्रिंग नहीं लेता, ये नंबर लेता है। अगर मैं 12 पॉइंट समथिंग समथिंग ले लूँ तो ये बोलेगा नहीं ये फॉल्स है, लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो अब ये मुझे बताएगा कि ये ट्रू है। तो ये वो सारे फंक्शंस हैं नंबर के जो हम आमतौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दिस हेल्प्स। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।